Hello everyone, Namaste and welcome back to my series How to Become Registered Nurse in Saudi Arabia। मेरा नाम है नेहा सिंह एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप जरूर से लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है अटेंडिंग इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। कोई भी कहीं पे भी आप कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन वहीं पे जाता है जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ओके, सो इंटरव्यू देने के लिए मैंने 3 चीज़ें बताई, जो कि पहला, आप डायरेक्ट इंटरव्यू सऊदी में आके दे सकते हैं, आप ऑनलाइन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं एंड ऑफलाइन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं आप कोई भी सिटी से। ओके, सो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेस्ड वेल। आप मुझे देख सकते हो कि मेरे हेयर्स कहीं से भी बिखरे हुए नहीं लग रहे हैं। आई एम लुकिंग नीट रियली एंड आई एम लुकिंग गुड टू। ओके, सो लुकिंग गुड इज वेरी नेसेसरी एंड इफ यू आर अ नर्स, ओके, सो डोंट वियर, क्या बोलते हैं, बहुत झुमका और बालियां मत पहनो जब आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो। यू हैव टू बी very professional. Okay, so as a nurse you have to be professional. You should look like a professional and formal dress wear करना है। okay, तो अगर आप सऊदी में आ रहे हो तो सऊदी में अब ये क्या बोलते हैं इसको, हिजाब डालना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आपको एक तरह बोलते हैं यहाँ पे, तो आपको तरह डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सर खुला नहीं होना चाहिए लड़कियों का। आपका फेस विजिबल होगा तो कोई इशू नहीं है, बस आपके सर के लिए आपको एक दुपट्टा कैरी करना है। तो आप वाइट कलर का दुपट्टा कैरी कर सकते हो या कोई भी प्लेन दुपट्टा विथ एनी कलर्स। ओके, तो आप कोई भी सूदन कलर ले लो, उसमें से फ्लावर वो बहुत ही अजीब दिखता है। तो अगर आप ऐसे इंटरव्यू दे रहे हो तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और इवन अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इंडिया में दे रहे हो तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कैमरा है वो परफेक्ट होना चाहिए, आपका जो वॉइस है परफेक्ट होना चाहिए, आपका जो सिग्नल है ऑनलाइन कनेक्शन वो प्रॉपर होना चाहिए एंड आप पूरी तरीके से विजिबल होना चाहिए अच्छे से, और आपका ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए एंड बी कॉन्फिडेंट गाइज। कॉन्फिडेंस आपका फर्स्ट आपको ना सक्सेसफुल बना देगा। तो कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू बी लाइक मी, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आई एम लाइक स्माइलिंग, सो यू हैव टू बी लाइक, आई एम हैप्पी टू अटेंड एंड आई एम सो ग्लैड, सो यू हैव टू बी लाइक दिस गाइज। अगर आप ऐसे नहीं हो, आपको ऐसे डर लग रहा है, यार छोड़ दो, किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। ज्यादा क्या करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दूसरा इंटरव्यू अटेंड करो, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में नहीं लेके जाना है। तो चलो इंटरव्यूज़ का पहला स्टेप तो मैंने स्टार्ट करते हैं और कैसे प्रिपेयर करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले प्रिपरेशन क्या करना है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आपका नाम होना चाहिए, आपने कौन सा डिग्री या कौन सा कोर्स किया है उसके बारे में बताना है, और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन से एरिया में एक्सपीरियंस है वो बताना है। ओके, ये बेसिक हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अबाउट योर हॉबीज और एनीथिंग वो खुद सामने से पूछ लेंगे। अगर वो पूछ रहे हैं कुछ सामने से हॉबीज, तो आप आपके हॉबीज एंड जो भी है बता सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं कि आपको और चीज़ें क्या प्रिपेयर करनी है। जैसे कि जब मैं इंडिया से यहाँ पे आ रही थी तो मेरा इंडिया में जो एक्सपीरियंस है वो है ओटी, ओके, ऑपरेशन थिएटर नर्स, तो जिसमें सारी सर्जरीज इन्वॉल्व होती हैं, जो कि मैंने गैस्ट्रिक, ऑल द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज, ऑल द ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑल द न्यूरो सर्जरीज एंड प्लास्टिक सर्जरीज एंड माइनर एंड मेजर सर्जरी, जिसमें बहुत सारी सर्जरीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो अगर आप ओटी से हैं जैसे कि मेरी तरह, तो मैंने सारे ही डिजीज, जितने भी डिजीज कंडीशन होते हैं उनका सर्जिकल मैनेजमेंट
पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट के साथ साथ में नर्सिंग मैनेजमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साइड से नर्सिंग केयर कैसे दे रहे हैं। तो एज अ ऑपरेशन थिएटर नर्स, प्री ऑप, इंट्रा ऑप, पोस्ट ऑप, ये तीनों भी चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए अगर हम कोई भी सर्जरी को प्रोसीड कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है ओटी में? टाइम इन, टाइम आउट, that is really important. Concerns are very important and preparation is very important, like everything is very important. So कभी भी आप जो भी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो प्लीज गो थ्रू। अगर आप एक आईसीयू नर्स हो, ठीक है, तो आईसीयू नर्स के लिए क्या प्रिपरेशन करना है आपको सारी इंटेंसिव केयर यूनिट के प्रोसीजर्स पता होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, डिफरेंट डिजीज कंडीशंस होते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि आप नर्सिंग केयर क्या दे रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, जो भी केयर्स होते हैं, जब हम कोई प्रोसीजर में डॉक्टर्स को असिस्ट कर रहे हैं, यू शुड नो इफ देयर इज सम मिस्टेक, और यू शुड नो द एसेप्टिक टेक्निक, लाइक इन ओटी और इन आईसीयू देयर इज सो मेनी प्रोसीजर जहाँ पे हम एसेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं, तो वो चीज़ें आपको एकदम ध्यान रखना है। एज अ आईसीयू नर्स आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है? वैल्यूज। कौन से वैल्यूज? ऑल द लैब वैल्यूज। ओके, इवन एज अ ओटी नर्स भी लैब वैल्यूज बेसिक पता होना चाहिए। स्पेशली क्या, हीमोग्लोबिन कितना है, इम्पॉर्टेंट। पेशेंट ने हेपारिन लिया था या नहीं लिया था, या कब स्टॉप किया था, वो पता होना चाहिए। उसके बाद पेशेंट का जो भी मेडिकेशंस था, मेडिकल हिस्ट्री, वो पता होना चाहिए। पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिया था या नहीं दिया था, वो पता होना चाहिए। एंड लैब वैल्यूज में सीबीसी, आपके पीटीआईएनआर एंड ट्रिपल एच, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक अगर आप आईसीयू में है तो आपको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक नॉलेज आप रखो। एंड जैसे कि वीबीजी हो गया या एबीजी हो गया, उसके बेसिक वैल्यूज आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक जो भी नॉर्मल वैल्यू है वो क्या है। एंड उसके बाद अगर आप एक वार्ड नर्स है, ठीक है, तो वार्ड नर्स में कैसा होता है कि आप मैनेज कैसे करते हैं। मे बी दे कैन आस्क यू लाइक आप कितने पेशेंट हैंडल कर सकते हैं, एंड आप कितना हैंडल करते थे या कितना कर रहे हैं अभी जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड आपको कौन से डिजीज कंडीशंस पता है, मे बी डिजीज कंडीशन पूछ सकते हैं, एंड मैनेजमेंट। एंड दूसरी चीज़, अगर जैसे कि स्पेशली वार्ड्स में नार्कोटिक मेडिकेशंस, इवन इन द ICUs, ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, नार्कोटिक मेडिकेशंस को आप कैसे मैनेज करोगे। सो नार्कोटिक मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंट है? डबल चेक। ओके, सो 2 nurse verification should be done before administration. ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है, लेकिन ओटी इज एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि नार्कोटिक मेडिसिन हम हैंडल ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ इक्विपमेंट हैंडल कर रहे हैं जो कि सर्जरी में लगने वाला है। सो वी शुड नो व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट वी आर यूजिंग इन ओटी। और आईसीयू में क्या कर रहे हैं हम लोग? आईसीयू में हम कर रहे हैं कि जितने भी प्रोसीजर्स हैं, मे बी आईसीपी, मे बी लंबर पंचर, मे बी सेंट्रल वीनस एक्सेस, और मे बी कैथेटराइजेशन, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आप जो भी प्रोसीजर कर रहे हो, या पेशेंट वेंटिलेशन पे है आईसीयू में, हाउ यू आर मेंटेनिंग द वेंटिलेटेड पेशेंट, हाउ यू आर अवॉइडिंग द इन्फेक्शंस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को ध्यान देना। और नार्कोटिक मेडिकेशन को कैसे फॉलो अप कर रहे हो आप, कैसे चीज़ें कर रहे हो, वहाँ पे ध्यान देना है। और सेम चीज़ वार्ड में भी हो रहा है। एक्चुअली आईसीयू थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा है कि वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, इसीलिए ज़्यादा हमें केयर करना पड़ता है। जैसे कि प्रेशर अल्सर, ओके, इट्स अ नॉर्मल थिंग बट इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग इफ हैपन।
ओके, सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सेम चीज़ हमें वार्ड में भी करना होता है। अब बेसिक केयर वॉट एवर यू आर गिविंग, और जो भी है ना, आपको ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थियोरेटिकल भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिकॉज यू शुड बी हैविंग नॉलेज, बिकॉज दे वांट नॉलेजेबल नर्स। उनके देश के लिए, उनके कंट्री के लिए उनको एक नॉलेजेबल नर्स चाहिए। तो वार्ड में ये हो गया। और अगर आप इमरजेंसी नर्स हैं, एज अ वर्किंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ओके, इमरजेंसी में कितने सारे केसेस आते हैं। आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, स्ट्रोक पेशेंट, hemorrhage, like you know, it's like maybe a skull injury or maybe a fracture case. तो बहुत ही emergencies like immediate actions. So what immediate action you will take when this patient will arrive? तो मे बी वो आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको एक सिनारियो देंगे, ओके, एक पेशेंट का सिनारियो दे दिया कि पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, ओके, पेशेंट आपके डिपार्टमेंट में आया, पेशेंट को ड्राउजीनेस हो रहा है, अनकॉन्शियस है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, जैसे कि अभी मैं कैसे एग्जांपल दूँ, मतलब लाइक ड्राउजी है एंड नॉट ओरिएंटेड, विजन इज लाइक ब्लर्ड है, और ब्लीडिंग हो रहा है ईयर से, एंड यू आर सीइंग कि पेशेंट स्टैंड नहीं कर पा रहा है, मे बी फ्रैक्चर इन हैंड और लेग, और आप कैसे मैनेज करोगे, हाउ यू विल टेक अ एक्शन। तो ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। और एज अ इमरजेंसी नर्स इट्स रियली इम्पॉर्टेंट हाउ टू एक्ट इमीडिएटली, because you are the first person who is taking care of the patient and starting a immediate care for the patient. Okay, so as a nurse we have to be very serious and we have to be oriented. Okay, so ये बहुत important है guys. नेक्स्ट चीज़, अभी ये तो सारे मैंने मेन डिपार्टमेंट्स के बता दिए जो कि बेसिक सबको पता ही रहता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं बाकी का आगे, इसके बाद क्या करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये प्रिपरेशन नहीं किया है, हो सकता है कि आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, 1-2 साल से, और आपने स्टडी नहीं किया, टाइम भी नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ 8 आवर्स शिफ्ट में 8 आवर्स बिकम्स 10 आवर्स, ओके, 10 घंटे कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और इसकी वजह से हम स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इंटरव्यूज़ के टाइम पे और क्या होना चाहिए, तो मैंने रखा है आपको दिखाने के लिए पासपोर्ट। ओके, सो इंडिया का पासपोर्ट होना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये तो अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो, डायरेक्ट दे रहे हो, तो ये तो चाहिए, या आप कहीं पे भी जा रहे हो तो ये तो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैंने एज अ सेफ्टी मैंने आधार कार्ड भी कैरी किया था, क्योंकि मे बी दे विल आस्क यू, सो जस्ट कीप दिस टू विथ यू, बिकॉज ये हमारा आइडेंटिटी है, आईडी कार्ड है इंडिया का, तो इसीलिए आधार कार्ड रखो, पासपोर्ट रखो, क्योंकि इसमें तो सब इंफॉर्मेशन है ही। तो जस्ट फॉर सेफ्टी यू कैन कीप दिस, एंड मैंडेटरी, विदाउट दिस नो इंटरव्यू कंडक्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हेन यू विल स्टार्ट इंटरव्यू दे विल चेक योर आईडी, मतलब ये आईडी है हमारा। जब आप इंटरनेशनली कहीं पे भी जाते हो तो आपका आईडी मतलब आधार कार्ड जैसा है, ये इंडिया के लिए है, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपका आईडी आपका पासपोर्ट ही होता है। सो इसको ना जान से भी ज़्यादा प्यार करना कहीं पे भी रहो, तो सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वो लोग ना यहाँ पे नंबर चेक करते हैं, जो कि ये मेरा पासपोर्ट है, यू कैन सी दिस इज द स्टैम्प, और ये तो मेरे यहाँ आने का स्टैम्प है। और तो यहाँ पे ना एक नंबर्स होता है, वो नंबर्स वो देखते हैं, इवन वो पूछेंगे कि आप आपका पूरा नाम बताओ। सो वो क्या करेंगे, दे विल सी दिस एंड दे विल आस्क योर नेम। तो आपको क्या करना है, जो नाम यहाँ पे है आपको वो बताना। मतलब ऐसा होता है कि
मे बी आपका कुछ चीज़ें अलग होता है, पेट नेम होता है, घर का नाम होता है, और कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो वही बोलना है, कुछ और ब्लफ मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बर्थ डेट आपको पता होना चाहिए, आपका बर्थडे क्या है, आपका नाम आपको पता होना चाहिए, आपका एड्रेस आपको पता होना चाहिए, एंड आपको पता होना चाहिए आपका पासपोर्ट नंबर बाय हार्ट होना चाहिए। ओके, क्योंकि वो नंबर भी पूछ सकते हैं। इवन वो आपके फादर का नाम पूछ सकते हैं, आपके मदर का नाम पूछ सकते हैं, आपका एड्रेस भी पूछ सकते हैं। तो गाइस समझ जा, तो ये याद करना भी इम्पोर्टेंट है। इवन पता है ये याद होने के बाद, ये तो बेसिक चीज हो गई, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। तो ये हो गया पासपोर्ट रिगार्डिंग। ओके, सो और क्वेश्चंस और कैसे हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप ये तो जैसे कि अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यूज दे रहे हो, तो मेरा इंटरव्यूज कैसा था। ओके, तो मेरा इंटरव्यूज था ऑनलाइन। ओके, सो ऑनलाइन इंटरव्यूज देने के टाइम पे मैंने एक फॉर्मल शर्ट, वाइट शर्ट पहना था, एंड दैट वाज लुकिंग नाइस ऑन मी। तो मैंने वो पहना था, और विथ फुल इंटरनेट कनेक्शन, विथ गुड लाइट। ओके, अच्छे से लाइट था, और मेरी आवाज़ उनको सुनाई देनी चाहिए, उनकी आवाज़ मुझे सुनाई देनी चाहिए। इसीलिए घर में पूरा साइलेंट था, क्योंकि मैंने घर में से ही रह के ही ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा था। एंड जो भी सऊदी पीपल हैं, दे आर वेरी पोलाइट। जो भी इंटरव्यूअर्स होते हैं, दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी गुड। ओके, तो डरना नहीं है। हमारे इंडिया में जैसे इंटरव्यूज होते हैं ना, मतलब जितने लोग अभी जो भी ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो नर्स रिलेट कर सकते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, लाइक 3-4 लोग बैठे रहते हैं और वो लोग अलग अलग चीज़ें पूछते हैं। इवन कभी कभी ऐसा आता है कि 1-to-1 इंटरव्यू होता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 3 पीपल्स इंटरव्यूज ले रहे हैं, तो हम थोड़ा डर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको डर लग रहा है ना, जस्ट टेक अ पॉज, शांत हो जाओ, एंड देन आंसर। ओके, एंड कभी भी बात करने के टाइम पे ऐसे करके नहीं करना है, मतलब यू आर थिंकिंग, ऐसा नहीं दिखाना है। जस्ट टेक अ ब्रीथ, रिलैक्स, एंड देन आंसर। ओके, अगर आप रुक के आंसर दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इशू। आपको ऐसा नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। ओके, तो पहले तो रिलैक्स कर लेना है, एंड देन आंसर करना है। और अगर आपको क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया ऑनलाइन के टाइम पे, अगर मैंने जैसे ऑनलाइन इंटरव्यूज अटेंड किया था, अगर आपको क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप ऐसे ही कोई भी आंसर मत दो। आपको क्या करना है, कैन यू प्लीज रिपीट, लाइक यू हैव टू आस्क, सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। सो यू हैव टू रिक्वेस्ट हिम और रिक्वेस्ट देम। सो वो क्या करेंगे, वापस से आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे। सो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन परफेक्टली सुन रहे हो और परफेक्टली आंसर दे रहे हो। ओके, सो कभी भी ऐसे डरना नहीं है कि यार क्वेश्चन नहीं सुना तो अब क्या ही आंसर दे, तो आप दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, एंड अगर उनके तरफ से हाँ है, तो मेरे साइड से ऐसा सिग्नल था कि दे विल टेल 2 times, ऐसा कुछ तो मुझे हिंट मिला था कि यार you will be selected, welcome to the Saudi Arabia soon, and welcome to our country. So in the ending of the interview, वो लोग ने ऐसा बोला कि हमारे सऊदी अरेबिया में आप जल्दी ही आने वाले हो। तो उन्होंने मुझे एक ये हिंट दे दिया था, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। ओके, तो ये रहा ऑनलाइन। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है गाइस, तो प्लीज़ डोंट बी बोर, क्योंकि ये सच में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जब आप ऑफलाइन इंटरव्यूज़ दे रहे हो। ओके, ऑफलाइन इंटरव्यूज़ में क्या होता है, वहाँ पे अलग तरीके से इंटरव्यूज़ होते हैं, सेटअप भी अलग होते हैं। वहाँ पे आपको रिटन इंटरव्यू होगा और ओरल इंटरव्यू भी होगा। रिटन में क्या होता है, आपकी कैलकुलेशंस हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं,
ये सारे चीज़ का प्रिपरेशन आपको करके जाना पड़ेगा। और जो भी ऑनलाइन होता है, इट्स वेरी रेयर कि आपको कैलकुलेशन पूछेंगे, बट रिटन में कैलकुलेशन पूछते हैं। ओके, दे विल गिव यू अ सिनारियो एंड दे विल गिव यू मेडिकेशन एंड देयर डोजेस एंड दे विल टेल यू टू आप इसका कैलकुलेशन करो एंड आंसर्स आपको देने हैं। ओके, तो वहाँ पे अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो प्रिपेयर करना है, और ऑफ कोर्स पासपोर्ट और आधार कार्ड लेना नहीं बोलना है। ओके, प्रॉपर ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस, hair should be tied, looking nice, be confident, be strong and attend the interview. So ऑफलाइन इंटरव्यूज में बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका जो भी आपका बेसिक फॉर्म होता है, पहले आपको एक बेसिक फॉर्म फिल करना है, क्योंकि यू आर द कैंडिडेट ऑन इंटरव्यू डे। सो वहाँ पे आपको एक बेसिक फॉर्म फिल करना है जो भी सेंटर में आप इंटरव्यू दे रहे हो। सेकंड होता है आपको रिटन इंटरव्यू देना है। ओके, जो कि मैंने बोला उसमें कैलकुलेशन भी हो सकता है। थर्ड होता है कि आप फेस टू फेस जाके इंटरव्यू दे रहे हो। तो जो यहाँ के लोग होते हैं, मतलब जो सऊदी अरेबिया से इंडिया में जा रहे हैं, वो इंटरव्यू कलेक्ट करते हैं। वहाँ पे आपका 1:1 इंटरव्यू होता है। तो जो भी मैंने बोला कि ऑनलाइन में जैसे प्रिपेयर करना है, जो भी बाकी का मैंने बोला, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए एंड उसी तरीके से आपका इंट्रोडक्शन देना है और जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको बताना है। मैंने जो बोला था बेस्ट इसमें क्या है पता है, आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो, आपको एक फॉर्म मिल जाता है दैट यू आर सेलेक्टेड। तो ये बहुत ही मतलब एक सब पीसफुल चीज़ है। ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लगता है, मे बी इट विल टेक 2 days 3 days फॉर ऑफर लेटर। ओके, बट यहाँ पे ऑफलाइन में सेम डे पे आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है। ऑफर लेटर मतलब क्या है, आपका नाम रहेगा, आपको कितनी सैलरी दी जा रही है वो रहता है। गाइज आफ्टर लाइक आप जब भी इंटरव्यूज दे रहे हो, वो टाइम पे ही आपको पता होता है कि आप प्राइवेट इंटरव्यू दे रहे हो, प्राइवेट हॉस्पिटल के या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। ओके, MOH और MOD और MOU, सो देर इज सो मेनी मिनिस्ट्री, सो यू हैव टू बी लाइक केयरफुल, लाइक आप क्या इंटरव्यू दे रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तो ऑफर लेटर में वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो इस पे ध्यान देना ज़रूरी है और ये इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको इंक्लूड कर दूँ कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो मेक श्योर कि आप कौन सा इंटरव्यू दे रहे हो। ओके, सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड आई होप दिस वीडियो वॉज इफेक्टिव एंड आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड इट विल बी ऑल्सो अ नेक्स्ट पार्ट गाइस। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।